तकरीबन 150 साल कबल शिरडी के साईं बाबा ने दुनिया को सबका मालिक एक का पैगाम दिया था। आज दुनिया में करोड़ों लोग साईं बाबा के इसी पैगाम को मानकर उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। शिरडी एक ऐसी जगह जहां सभी मजाहिब के लोग बिना रोक टोक के आते हैं, लेकिन शिरडी के मंदिर न्यास ने यहां एक नया तनाजा खड़ा कर दिया है। एक रिपोर्ट। शिरडी के साईं बाबा के दर पर हर मजहब के लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। यहाँ हर मजहब और जात के लोग हाजिरी देते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। बाबा ने जो सबका मालिक एक का पैगाम दिया था, इस पर सियासत शुरू हो गई है। बाबा ने जहाँ पूरी जिंदगी गुजारी, उस द्वारका माई पर सियासत शुरू हो गई है। यहाँ पर न सिर्फ मस्जिद लफ्ज हटाया जा रहा, बल्कि बाबा की सभी किताबों पर ओम साई नाथ नमः का जिक्र करते हुए सबका मालिक एक है का मकसद भी फौत हो रहा है। साईं बाबा संस्थान के अध्यक्ष ने ये 2 साल में सब सिटी में हर जगह पे मंदिर के परिसर हो, प्रसादालय हो, हॉस्पिटल हो, साईं भक्तों का क्यू लाइन हो, यहाँ पे पूरा भगवीकरण का बोर्ड लगा है। बाबा के फोटो के नीचे बाबा का जो संदेश था श्रद्धा और सबूरी, या बाबा का दूसरा संदेश था सबका मालिक एक, यह हटाकर अभी वहाँ ओम साई नाथाय नमः ऐसे लिखा है। पहले बाबा की मस्जिद और आगे द्वारका माई कंस के अंदर था। इस प्रशासन के लोगों ने उस बोर्ड को निकालकर वहाँ पहले तो मस्जिद की नाम ही निकाल दिया। मुकामी लोगों ने मंदिर में लगे बोर्ड पर केसरिया रंग का इस्तेमाल करने पर एतराज जताया है, लेकिन बीजेपी के साबिक ट्रस्टी सचिन तांबे ने केसरिया रंग और मस्जिद मंदिर के मुद्दे को सियासत बताया और कहा कि सभी रंग एक हैं। आज जो शिरडी में भगवे रंग के कारण जो विवाद चल रहा है, तो उसके ऊपर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो बोर्ड लगा हुए हैं, ये साईं भक्तों को ठीक तरह से सब दिशा दर्शक मिले, साईं भक्तों को अच्छी तरह से सूचना मिले और वो इजीली समझ सके, इसलिए हम लोगों ने ये भगवे कलर का बोर्ड लगा है। इसमें कोई भी हिंदूकरण या भगवेकरण करने का कोई मतलब नहीं है, सारे कलर एक है। द्वारका माई के ऊपर आप देखोगे तो 2 प्रकार के ध्वज है, वहाँ पर एक भगवा भी है और एक हरे कलर का भी। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि ये कलर के उसके कारण लगा है, जाति के कारण। फिलहाल शिरडी में चल रहे भगवाकरण और सबका मालिक एक है के मुद्दे पर ट्रस्ट ने खामोशी इख्तियार कर रखी है और तमाम इल्जामात की तरदीद की है। हमारे संस्थान के द्वारा ऐसा कुछ भी जो अफवाह जो बताई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। हमारा जो ऑफिशियल बोर्ड है द्वारका माई के बाहर जो लगा हुआ हमारा संस्थान का ऑफिशियल बोर्ड है, उसमें 3 लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उस तीनों लैंग्वेज में द्वारका माई मस्जिद ऐसा लिखा हुआ है। साईं बाबा ने अपनी जिंदगी में द्वारका माई में कई चमत्कार किए और इसीलिए इनके मानने वालों का यकीन द्वारका माई यानी मस्जिद में ज्यादा है। शिरडी में चल रहे मस्जिद मंदिर और हरे केसरिया तनाजे से अकीदतमंद भी परेशान है। इनका कहना है कि साईं धाम में ये नहीं होना चाहिए, यहाँ सभी मज़ाहिब के लोग आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रस्ट को इस पर काम करना चाहिए कि इस लोगों को हटाकर ओम साई राम का नाम देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो पूर्णतः ये गलत है। प्रभाव ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई अपनी मनोकामना से आया है, सच्चे प्रेम से आया है। कोई धर्म का है ऐसा कोई बात नहीं है। हिंदू मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मन को शांति मिलती है, बिगड़े काम बनते हैं। जो मैंने अभी तक बाबा से मांगा है सब पूरा हुआ है। शिरडी साईं बाबा का धाम जब से महाराष्ट्र हुकूमत ने अपनी निगरानी में लिया, तब से ही तनाजा शुरू हो चुका है। जब जब हुकूमत बदलती है, तब यहाँ ट्रस्ट में तब्दीली देखने को मिलती है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। शिरडी में रहने वाले जो लोग हैं और कई सारे जो भक्त हैं, उनकी श्रद्धा को ठेस पहुँचाने का काम ट्रस्ट ने इसी बोर्ड के माध्यम से किया है। यहाँ से मस्जिद नाम हटाकर सिर्फ द्वारका माई नाम रखा हुआ है, जिसको लेकर सबका मालिक एक का संदेश जो भाई बाबा ने दिया था उसको ठेस पहुंची है। और इसी वजह से जो गांव वाले हैं उसमें और साईं बाबा ट्रस्ट में काफ़ी दिनों से विवाद भी चल रहा है। जो ग्रामवासी है उनका कहना है कि इस जगह पर द्वारका माई के साथ मस्जिद भी नाम लिखा होना चाहिए। सुनील दवंगे, न्यूज़ 18 शिरडी।